हेलो साथियों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सीलेंस एकेडमी में। तो साथियों, जैसा कि आप सबको पता है कि मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर लूसेंट ऑब्जेक्टिव का 20 क्वेश्चंस का सीरीज़ यहाँ पर शुरू किया है। आपके आगामी एग्ज़ाम को देखते हुए जो भी आपके यूके एसएससी या फिर आपके स्टेट एसएससी में जो भी एग्ज़ाम होते हैं उसके रिगार्डिंग यहाँ पर जो है ये जीएस का लूसेंट ऑब्जेक्टिव जीएस के 20 क्वेश्चंस रहेंगे। साथ ही साथ जो है इसमें जो एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे उसके साथ ही जो है ये 20 क्वेश्चन से आपका ऊपर होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर भारत के संदर्भ में ऐतिहासिक काल का आरंभ कब से माना जाता है। तो भारत के संदर्भ में जो ऐतिहासिक काल का आरंभ है इसके लिए यहाँ पर ऑप्शन है 30 लाख ईस्वी से पूर्व, 3000 ईस्वी से पूर्व, 600 ईस्वी से पूर्व या फिर 647 ईस्वी से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 600 ईस्वी पूर्व से जो है भारत का क्या माना जाता है, ऐतिहासिक काल का आरंभ माना जाता है भारत के संदर्भ में। नेक्स्ट आता है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर बी। सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक सभ्यता कहा जाता है क्योंकि इसमें यह प्रमाण मिला है। तो सिंधु सभ्यता को जो है यहाँ पर आद्य ऐतिहासिक सभ्यता कहा जाता है क्योंकि इसमें जो प्रमाण मिला है ये आपका ऑप्शन ए है लेखन, ऑप्शन बी है तांबा, ऑप्शन सी है कला या फिर ऑप्शन डी मिट्टी के बर्तन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर लेखन। यहाँ पर जो है सिंधु सभ्यता से जो है यहाँ पर क्या मिला है, लेखन का प्रमाण मिला है, इसलिए जो है इसको आद्य ऐतिहासिक यानी इसको नया इतिहास, ठीक है, इस क्या कहा जाता है, नया ऐतिहासिक सभ्यता इसको माना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 3। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का एक चैत्र ग्रोगेरियन कैलेंडर की निम्नलिखित तिथियों में से किस एक से तदनुरूप है। तो ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो आप देख रहे होंगे यहाँ पर मैंने लिखा है PYQ। इसका मतलब ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में किसी एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। तो इसका ऑप्शन ए है यहाँ पर 22 मार्च अथवा 21 मार्च, 15 मई अथवा 14 मई, 31 मार्च अथवा 30 मार्च, 21 अप्रैल अथवा 20 अप्रैल। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन इस प्रकार से है कि राष्ट्रीय पंचांग जो हमारे भारत में जो राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है उसका जो एक चैत्र होता है और ग्रोगेरियन कैलेंडर की वो कौन सी डेट में आता है, यानी कि जो हम जनवरी फरवरी वाला कैलेंडर पढ़ते हैं उसमें किस तिथि को जो है एक चैत्र आता है। तो एक चैत्र से जो है हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है और अगर इसका जो है यहाँ पर राइट आंसर देखा जाए तो ये हो जाएगा आपका 22 मार्च अथवा 21 मार्च, क्योंकि ये जो है एक दिन आगे पीछे इसमें हो जाता है। जो ग्रोगेरियन कैलेंडर है उसके अकॉर्डिंग जो है इसमें 22 मार्च या फिर 21 मार्च के दिन जो है हिंदू का एक चैत्र यहाँ पर उस तिथि में आता है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4। किसने इतिहास को प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक तीनों भागों में बांटकर देखने का रिवाज चलाया था। तो आपके ऑप्शन है यहाँ पर हेरोडोटस, ऑप्शन बी है सिसरो, ऑप्शन सी है प्लिनी, ऑप्शन डी है सिलेरियस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। तो सिलेरियस जो थे इन्होंने जो है इतिहास को प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक तीनों भागों में बांटकर देखने का रिवाज चलाया था। और एक और बात आपको यहाँ पर एक एक्स्ट्रा फैक्ट बता दूँ कि जो भारत का इतिहास है यानी भारत के इतिहास को जो है प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, एंशिएंट, मिडाइवल एंड मॉडर्न में ये डिवाइड किया था, उनका नाम था जेम्स मिल। तो क्या आप याद रखेंगे कि जो भारत का इतिहास था उसको जो है 3 भागों में किसने डिवाइड किया था, उसका नाम था जेम्स मिल। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, भारत के इतिहास को इन्होंने 3 भागों में डिवाइड किया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो तो डी हो जाएगा, लेकिन भारत के इतिहास को जो डिवाइड किया था 3 भागों में वो क्या था, जेम्स मिल ने। इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आता है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5। किस वेद में प्राचीन युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। तो ये भी आपका एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो आपका जो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा वो हो जाएगा ऋग्वेद, ऑप्शन बी है यजुर्वेद, ऑप्शन सी है सामवेद, ऑप्शन डी है अथर्ववेद। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऋग्वेद, क्योंकि ऋग्वेद में जो है यहाँ पर प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में हमें बताया गया है। और जैसे कि आप सबको पता होगा कि वेदों की संख्या भी जो है वो कितनी होती है, 4।
बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता है? तो ये भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आपका ऑप्शन है यहाँ पर, ऑप्शन ए है संहिता, ऑप्शन बी है ब्राह्मण, ऑप्शन सी है उपनिषद, ऑप्शन डी है पुराण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पुराण को जो है श्रुति ग्रंथ नहीं माना जाता है, यानी श्रुति ग्रंथ का अंग इसको नहीं माना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 की, कि त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। तो ये भी एक काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है और कई बार ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि जो त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है ये किस धर्म से संबंधित है। तो ऑप्शन ए है जैन धर्म या जैनों का, ऑप्शन बी है बौद्धों का, ऑप्शन सी है सिखों का, ऑप्शन डी है हिंदुओं का। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी बौद्धों का। इसमें जो है 3 पिटक होते हैं और अगर आपको पता है तो वो आप लोग जो हैं कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि कौन कौन से त्रिपिटक जो हैं बौद्ध धर्म में अपनाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 8, जातक ग्रंथ है। तो जातक ग्रंथ जो है वो किसका है? वैष्णव का, जैन का, बौद्ध का या फिर शैव का? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, यानी जो जातक ग्रंथ है ये भी किससे संबंधित है? ये भी बौद्ध धर्म से संबंधित है। वैष्णव उनको कहा जाता है जो क्या करते हैं भगवान, जो यहाँ पर ऑप्शन ए है वैष्णव, वैष्णव जो कहा जाता है वो कहा जाता है जो भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, और शैव उनको कहा जाता है जो भगवान शिव को मानते हैं, अपना आराध्य देव उनको मानते हैं। नेक्स्ट आता है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9, मिलिंद पदों मिलिंद के प्रश्न। ठीक है, मिलिंद पदों यानी कि इसको ही वह मिलिंद के प्रश्न यहाँ पर कहा जाता है। मिलिंद पदों राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? तो ये भी आपका एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि जो मिलिंद पदों है एक रचना है, इसमें जो है किसके यानी राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में जो है इसे बताया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है नागसेन, ऑप्शन बी है नागार्जुन, ऑप्शन सी है नागभट्ट, ऑप्शन डी है कुमारिल भट्ट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मिलिंद पदों जो है वो राजा मिलिंद और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच यहाँ पर संवाद के रूप में है। नेक्स्ट आता है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किसकी तुलना, यहाँ पर किसकी हो जाएगा ये, कि निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? ठीक है, तो मैकियावेली के प्रिंस से जो है यहाँ पर किसकी तुलना की जाती है? इसके लिए आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पर कालिदास का माल विकाग्निमित्रम, ऑप्शन बी है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ऑप्शन सी है वात्सायन का कामसूत्र, ऑप्शन डी है तिरुवल्लुवर का तिरुवकुरल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उसकी तुलना जो है मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है। नेक्स्ट आता है यहाँ पर कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो कौटिल्य के जो अर्थशास्त्र है उसके लिए यहाँ पर यानी किस विषय पर जो है उसमें प्रकाश डाला गया, तो उसके लिए ऑप्शन है आर्थिक जीवन पर, ऑप्शन बी है राजनीतिक नीतियाँ, ऑप्शन सी है धार्मिक जीवन या ऑप्शन डी है सामाजिक जीवन। तो जैसे कि आप सबको पता होगा कि जो कौटिल्य के द्वारा जो अर्थशास्त्र लिखा गया था वो जो है यहाँ पर राजनीति से संबंधित था। ठीक है, तो राजनीतिक नीतियाँ क्या क्या होनी चाहिए, एक सम्राट को जो है क्या क्या अपनी राजनीति जो है किस तरीके से चलानी चाहिए, उसके लिए जो है यहाँ पर अर्थशास्त्र में उसका वर्णन किया गया है। और कौटिल्य को जो है यानी कौटिल्य जो है किसको कहा जाता था? विष्णुगुप्त, विष्णुगुप्त या फिर जो आपने सुना होगा चाणक्य। तो यही कौटिल्य जो है इसी का नाम जो है क्या था? विष्णुगुप्त या फिर चाणक्य भी जो है इसी को बोला गया था। और ये जो विष्णुगुप्त या कौटिल्य है ये किसके दरबार में रहते थे? ये रहते थे यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। नेक्स्ट आता है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12, कल्हण की पुस्तक का नाम क्या है? तो कल्हण की जो पुस्तक है ये भी काफ़ी फेमस है और ये भी कई बार इसमें पूछा जाता है कि कल्हण के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी उसका नाम क्या है। तो इसके लिए जो है यहाँ पर आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है अर्थशास्त्र, ऑप्शन बी है इंडिका, ऑप्शन सी है पुराण, ऑप्शन डी है राज तरंगिणी। तो यहाँ पर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी राज तरंगिणी
जिसमें कि कल्हण के द्वारा जो है कश्मीर के राजाओं का इतिहास लिखा गया है। तो ये पुस्तक जो है कल्हण के द्वारा लिखी गई है। बात करते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, ये जो है अर्थशास्त्र, ये आपको मैंने अभी बताया कि ये कौटिल्य के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन बी जो है यहाँ पर जो इंडिका है ये लिखी गई है मेगास्थनीज के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? मेगास्थनीज। और ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर पुराण, ये महर्षि वेद व्यास जी द्वारा जो है लिखा गया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? तो अष्टाध्यायी जो है ये भी काफ़ी फेमस पुस्तक है। तो ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो इसके लिए जो है आपके राइट आंसर जो यहाँ पर ऑप्शन है वो क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए है वेद व्यास जी के द्वारा, है पाणिनि द्वारा, ऑप्शन सी है सुखदेव के द्वारा, ऑप्शन डी है वाल्मीकि के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि जो अष्टाध्यायी जो पुस्तक है ये जो है ये लिखी है पाणिनि के द्वारा। फिर आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, महाभाष्य के रचनाकार कौन है? तो महाभाष्य के जो रचनाकार हो जाएंगे इसके लिए जो है यहाँ पर ऑप्शन है, यानी ऑप्शन नंबर ए है कौटिल्य, ऑप्शन नंबर बी है पंतजलि, ऑप्शन नंबर सी है कालिदास, ऑप्शन नंबर डी है भारवी। तो यहाँ पर जो है इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, यानी जो महाभाष्य है ये जो है पंतजलि के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 15, कालिदास के द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम नाटक का नायक था। तो जो कालिदास जी के द्वारा जो है प्रसिद्ध यहाँ पर रचना है, यानी नाटक लिखा गया है मालविकाग्निमित्रम, इसमें जो इनका नायक था इस नाटक का वो जो है किसे बनाया था? तो ऑप्शन नंबर ए है पुष्यमित्र शुंग, ऑप्शन नंबर बी है गौतमीपुत्र सातकर्णी, ऑप्शन सी है अग्निमित्र, ऑप्शन डी है चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा यहाँ पर अग्निमित्र। तो अग्निमित्र जो है यहाँ पर ये जो कालिदास जी द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम नाटक था उसमें क्या था, ये इस नाटक का नायक था। अब जो अन्य ऑप्शन है यहाँ पर, जैसे कि ऑप्शन नंबर ए है ये जो पुष्यमित्र शुंग है ये शुंग वंश का राजा था। ऑप्शन नंबर बी आप देख रहे होंगे गौतमीपुत्र सातकर्णी, तो ये सातवाहन वंश का जो है ये क्या था, राजा था। और ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर देख रहे हैं आप चंद्रगुप्त द्वितीय, तो ये क्या था, गुप्त वंश का सम्राट था। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आता है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16, हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? तो हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी, ये भी क्वेश्चन काफ़ी जो है आपके एग्जामों में पूछा जाता है। तो यहाँ पर इसके लिए ऑप्शन हो जाएगा कालिदास, ऑप्शन नंबर ए, बाणभट्ट, ऑप्शन नंबर बी, या वाल्मीकि, ऑप्शन सी, वेद व्यास, ऑप्शन डी। तो हर्षचरित जो पुस्तक है ये लिखी गई थी, यानी इसमें हर्ष का इतिहास, यानी हर्ष के बारे में, जो राजा हर्ष थे उनके बारे में लिखा गया था। और ये जो लिखा था वो लिखा था बाणभट्ट ने। तो बाणभट्ट जो थे वो हर्ष के जो है राजा हर्ष जो थे उनके क्या थे, दरबारी कवि थे, इसलिए जो है उनके द्वारा ये बाणभट्ट के द्वारा जो है हर्षचरित एक लिखा गया था। यानी आप इसको बायोग्राफी भी बोल सकते हैं कि जो बाणभट्ट ने लिखी थी। नेक्स्ट आता है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17, विक्रम चरित्र के रचनाकार का नाम क्या है? तो विक्रम चरित्र भी जो है एक रचना जो है लिखी गई थी। इसके जो है यहाँ पर राइट जो यहाँ पर ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है कल्हण के द्वारा, ऑप्शन बी है बिल्हण के द्वारा, ऑप्शन सी है वाल्मीकि के द्वारा, ऑप्शन डी है वेद व्यास के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, यानी विक्रम चरित्र जो है ये लिखी थी यहाँ पर बिल्हण द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 18, चंद बरदाई द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है?
तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट आपका यहाँ पर क्वेश्चन रह जाता है, क्योंकि ये भी काफ़ी बार पिछले एग्ज़ामों में पूछा जा चुका है कि जो चंद बरदाई है उन्होंने किसके बारे में जो है यहाँ पर एक ग्रंथ लिखा था, या जो चंद बरदाई द्वारा रचित ग्रंथ है उसका नाम क्या है। तो इसके लिए जो है राइट यहाँ पर ऑप्शन हो जाएंगे, क्या क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। ऑप्शन ए है पृथ्वीराज रासो, ऑप्शन बी है पृथ्वीराज विजय, ऑप्शन सी है परमाल रासो, ऑप्शन डी है विसल देव रासो। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो चंद बरदाई जो है जो पृथ्वीराज तृतीय थे, यानी जो चौहान वंश के राजा थे पृथ्वीराज तृतीय, इनके जो दरबारी कवि थे यानी चंद बरदाई। तो चंद बरदाई के द्वारा जो है इनके ऊपर एक ग्रंथ लिखा गया था, वो लिखा गया था पृथ्वीराज जो तृतीय थे। ठीक है, इनके द्वारा, यानी चंद बरदाई इनके क्या थे, कवि थे, और इन्होंने क्या करा था, राजा पृथ्वीराज तृतीय के रूप पर क्या लिखा था, एक ग्रंथ लिखा था। ठीक है, जिसका नाम था पृथ्वीराज रासो। तो इस तरीके से जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 19। निम्न में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था। तो आपको पता होगा कि जो यूनानी राजा था, ठीक है, सिकंदर के साथ जो है यहाँ पर कौन कौन आया था, इनमें से ये नहीं बताना है, बल्कि ये बताना है कि यहाँ पर सिकंदर के साथ कौन नहीं आया था। तो आपके ऑप्शन है यहाँ पर नियारकस, क्रिटिस, ऑप्शन सी है एरिस्टोबुलस, ऑप्शन डी है हेरोडोटस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। हेरोडोटस जो है वो सिकंदर के साथ नहीं आया था, और बाकी जो ये सभी जो है यहाँ पर ये किसके साथ आए थे, सिकंदर के साथ आए थे। चाहे वो नियारकस हो, चाहे वो एनासिक्रिटस हो, या फिर एरिस्टोबुलस हो, ये सब क्या आए थे, किसके साथ आए थे, ये आए थे सिकंदर के साथ। लेकिन जो सिकंदर के साथ नहीं आया था उसका नाम क्या है, वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी इसका इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हेरोडोटस। वो सिकंदर के साथ नहीं आया था। आज का यहाँ पर जो आखिरी प्रश्न है आपका ये है क्वेश्चन नंबर 20। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है। तो ये भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है एग्जामों में, और काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन रह जाता है कि जो मेगास्थनीज की पुस्तक है इसका नाम क्या है। तो ये हम आपको पहले भी ऊपर बता चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं आपसे। तो ऑप्शन ए है आपका अर्थशास्त्र, ऑप्शन बी है पुराण, ऑप्शन सी है ऋग्वेद, और ऑप्शन डी है इंडिका। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो इंडिका पुस्तक है ये जो है इंडिया का इतिहास, यानी इंडिया के बारे में जो है इसमें लिखा गया है, और ये जो लिखी है ये लिखी है मेगास्थनीज की, जो कि कहाँ आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ये आया था। तो आई होप दोस्तों कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ पढ़ते रहें और अपना ध्यान रखें। थैंक यू दोस्तों।